Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to English for Everyone classes. So आज हम पहले थोड़ा सा करेंगे रिकैप। आज है डे 3। तो हमने जो डे 1 को सीखा, जो डे 2 को सीखा, उसका हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और आई एम श्योर कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क के साथ आप रेडी हैं। तो मैं भी जैसे मैंने आपको बनाने के लिए दिया था सेंटेंसेस, तो मैं भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगी। सो होपफुली ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसी तरह का बनाया है या नहीं बनाया है। तो चलें थोड़ा सा रिकैप करते हैं डे 1 और डे 2 को। तो सबसे पहले डे 1 को हमने क्या सीखा था। मैंने 6 ऐसे वर्ब्स लिए थे जो कि आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। तो ईट, ड्रिंक, बाथ, वॉक, टॉक, हेल्प। और उसके अलावा हमने क्या किया था कि हमने सब्जेक्ट लिया था आई, यू, वी, दे, ही, शी। सो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे। तो एक सब्जेक्ट और मैं ऐड कर लेती हूँ, इट, आई टी, इट। ये तीनों के एक ही तरह के मायने हैं, एक ही तरह के मीनिंग वाले हैं। ही बस हम जेंट्स के लिए यूज करेंगे, शी हम फीमेल के लिए यूज करेंगे, और इट को हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई बेजान ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज करेंगे। अभी हमको इसको इसी तरह से समझना है। तो एक सिंपल सेंटेंस, अगर मान लो हमने क्या काम किया वो बताना होता है, तो एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बताएंगे। तो डे 1 को हमने आई एज ए सब्जेक्ट लिया था, और ये ऑल 6 इसको हमने एज ए वर्ब लिया था। तो आई ईट, आई ड्रिंक, आई बाथ, आई वॉक, आई टॉक, आई हेल्प, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने भी सेंटेंस बनाया होगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम यू के साथ सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यू के साथ सेंटेंस बनाने से पहले हम थोड़ा सा डे 2 को रिकैप कर लें। तो डे 2 क्या था, इज, आर और एम। ये 3 तरह के हमने हेल्पिंग वर्ब सीखे थे, इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको हमने इसी तरह से डिस्कस किया था कि ये आई, यू, वी, दे, ही, शी के साथ हम लोग किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो कल मैंने आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी बोला था। जैसे अगर हम अपना सब्जेक्ट लेते हैं यू, तो आपको याद होगा यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, यू आर। और इसको एक छोटा सा हम सेंटेंस बनाए, तो यू आर अ गर्ल, है ना। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। ठीक है, मैं थोड़ा अभी हिंदी में भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में और आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में ये आपको काम आए। तुम एक लड़की हो। उसी तरह से जैसे वी के साथ हम लेते हैं, तो वी आर टीचर्स, है ना। हम लोग शिक्षक हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने ए नहीं लगाया। क्यों? कल मैंने आपको फॉर्मूला, इसका सिंपल फॉर्मूला बताया था कि जब ये आपका जो है प्लूरल होगा, यानी कि एक से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर्स क्या है, प्लूरल है यहाँ पे। तो ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। सो वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। है ना। तो होपफुली आपने भी इसी तरह के सेंटेंसेस बनाए होंगे। तो एक और हम ले लेते हैं, यहाँ से शी ले लेते हैं।
शी इज अ लॉयर, है ना, वो एक वकील है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अगेन ए लगा रहे हैं। क्यों ए लगा रहे हैं? क्योंकि लॉयर जो है वो सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उसी हिसाब से हम यहाँ जो ए लगाएंगे वो उसी हिसाब से लगाएंगे। अगर सिंगुलर होगा तो ए लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हम ए नहीं लगाएंगे। तो होपफुली इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे और इसी तरह के सेंटेंसेस आपको, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बात करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिकली उसको करना होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा लाइफ में। और आप अपना जितने भी काम आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, उसको आप कोशिश करें इस तरह से सेंटेंस बना के बोलने की कोशिश करें। चले तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा डे 1 और डे 2 का रिकैप हो गया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। डे 3 में हम कुछ और अलग सी चीजें सीखते हैं। चले तो आज का हमारा सब्जेक्ट है यू। सो हम यू को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं और इन सारे वर्ब के साथ हम जो है यूज करेंगे यू को। किस तरह से, इसका मतलब है कैसे हम यूज करेंगे। सो यू हमारा सब्जेक्ट है। यू ईट, यू ईट। यू ईट का मतलब क्या हो गया? तुम खाते हो। यू ईट, तुम खाते हो। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। यू बाथ, तुम नहाते हो। देन है वॉक, यू वॉक, तुम चलते हो या टहलते हो। चलते हो या टहलते हो। देन है टॉक, यू टॉक, तुम बात करते हो। एंड देन हेल्प, यू हेल्प, तुम मदद करते हो। तो देखिए, इस तरह से हम यू के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अभी देखिए, मैंने ये सारे वर्ब लिए हैं। आपका काम क्या है? आप और भी थोड़े दूसरे वर्ब के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू ईट, तुम खाते हो। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। यू बाथ, तुम नहाते हो। यू वॉक, तुम टहलते हो। यू टॉक, तुम बात करते हो। यू हेल्प, तुम मदद करते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट्स और भी सब्जेक्ट्स जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी या नए नए वर्ब जो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने सेंटेंसेस को थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और एडवांस
है ना, थोड़ा और इम्प्रूव्ड, इस तरह से थोड़ा और मतलब एडवांस करते जाएं। तो यहाँ देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू ईट, तुम खाते हो। अब यहाँ पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट लगा दें, मतलब एक ऑब्जेक्ट उस भी जो है वो सब्जेक्ट के तरह ही है, लेकिन हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट क्या है, जिसपे काम का असर हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट लगा दें तो ये थोड़ा मॉडिफाइड, थोड़ा एडवांस सेंटेंस हो जाएगा आपके लिए। जैसे यू ईट ब्रेड, है ना, यू ईट ब्रेड, यू ड्रिंक water, you bath every day, you walk daily, you talk politely, you help everyone, है ना। तो अगर हम इसको बोले यू ईट ब्रेड, तुम ब्रेड खाते हो, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, यू बाथ एवरी डे, तुम हर रोज नहाते हो, यू वॉक डेली, तुम हर रोज चलते हो, यू टॉक पोलाइटली, तुम विनम्रता से बात करते हो, यू हेल्प एवरीवन, तुम हर किसी की मदद करते हो। तो आज का मेरा आपको ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है यू से इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं। मतलब आप ये वर्ब भी यूज कर सकते हैं, आपको मन है दूसरे तरह के वर्ब यूज करने का तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और उसमें एक ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करें, है ना। ये मतलब लास्ट में आप कुछ भी लगाने की कोशिश करें इस तरह का, जिसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जिसका कुछ मीनिंग निकले। तो इस तरह से आप जो है धीरे धीरे और भी इम्प्रूव होते जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश आपको ग्रामर बताना नहीं है, ग्रामर मैं बताऊंगी आपको, मेरी कोशिश ये है कि बहुत ही बेसिक ग्रामर से आप बहुत अच्छा स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख जाए, आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन हो। तो इस तरह से आप करें ये। और आज मैं आपको दे रही हूँ कुछ और नए वर्ड्स जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो वो वर्ब यूज करके भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो ये है अनदर लिस्ट ऑफ 6 वर्ब्स जो कि हमारे डेली यूजेज में बहुत काम आते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब बातों को बोलते हैं, ये सब काम करते हैं। तो डू मतलब करना, कम आना, गो जाना, सिट बैठना, स्पीक बोलना, प्रे प्रार्थना करना। या दुआ करना। तो ये 6 वर्ब हैं जो आपको याद कर लेने हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, अपने वर्ब का कलेक्शन बढ़ाएंगे। मतलब अगर मैं हर रोज इस तरह के आसान वर्ब शुरुआत में 6 करके दूं, फिर आगे चल के फिर 3 या 2 करके दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे वो डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा अपना वोकैबुलरी बनाना, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए, और बेसिकली ये वो वाले वर्ब हैं जो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इनको सेंटेंस में बनाना भी हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इसको हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे।
रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं ऐसे वर्ब, तो इनका बहुत ज्यादा यूजेज होता है। सो इस वर्ब को, इस 6 को आपको क्या करना है कि आपको मेमोराइज कर लेना है और डेली प्रैक्टिस में यूज करना है। तो ये पहले 6 हैं और ये दूसरे 6 हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितने वर्ब बताए? 12। सो 12 वर्ब हमारी वोकैबुलरी में आ गए हैं एंड होपफुली आपको याद भी हो गए होंगे अब तो अभी आपको क्या करना है, आज का जो सब्जेक्ट हमने चूज किया था वो था यू। तो यू के साथ ये सारे वर्ब्स को आप इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आज हमने अपने सेंटेंस में किया था कि हमने उसमें एक ऑब्जेक्ट भी यूज किया। तो अगर वो हो सके आपसे तो वो भी यूज करके देखिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ही धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ के अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ, आज के लिए इतना ही। और डेली प्रैक्टिस कीजिए और अगर वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।